जैसे आप यज्ञ करते हैं और यज्ञ में जितनी श्रद्धा रखते हैं उससे भी कई गुना पवित्र भाव यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये सब भाव प्रधान कार्यक्रम होगा। ये कोई वस्तु प्रधान कार्यक्रम नहीं होगा। और ये वृक्ष जो है वो चैतन्य है, और किसी चेतना के साथ जब हम बैठते ना तो चैतन्य भाव आना चाहिए। अनंत अनादिकाल का गुरु मंत्र, जीव को शिव बनाने वाला रसायन गायत्री महामंत्र, इस भाव से बोलेंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र का अर्थ का पहला ही शब्द कहता है उस प्राण स्वरूप। तो प्राणों के स्वरूप में वृक्ष ही है। इसीलिए गुरुदेव कहा करते थे कि मेरे लिए कोई यदि आपके मन में स्मारक बनाने का आए, मेरे लिए कोई स्मृति में कोई बहुत बड़ा काम करने का आए, तो मेरी स्मृति में कोई स्मृति उपवन लगा देना, कोई शाखा परिजन अपने खेत में मेरी याद में एक वृक्ष से लगा देना, और उसको अपनी सजीव गायत्री माता, सजीव गुरु जी मान लेना। और जब जब भी आप उस पेड़ के पास आओगे तो हम दोनों के ऋषि युग्म की शक्ति और तरुदेव में वेद माता गायत्री हमें मिलेगी और हमसे बात करेंगे। इस भाव के साथ अनंत अनादिकाल का गुरु मंत्र प्रारंभ करें शांत स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधनादि पवित्रीकरणम। अब दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए मेरी तरह, और यह ऋतु ही वर्षा ऋतु है। यह ऋतु ही स्वाति की बूंदों को धरती पे लेके आता है। सभी नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा जल तत्व को धारण करते हैं। उनका ध्यान करते हुए शुद्धिकरण का मंत्र होगा। एक स्वयं सेवक जल का सिंचन करे। ओम पुनातिते परिश्रुतगुं सोमगुं सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वतातना। ओम पुनन्तु मां देवजना पुनन्तु मनसा धियाः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीमा। पृथ्वी वंदना। उल्टा हाथ दिल पे रखें और सीधा हाथ जो तरुदेव हैं उनकी रच पे रखें, मतलब धरती का आह्वान करें। और इस भावना से करें कि आज हम भारत सरकार का प्रकल्प नवोदय विद्यालय के प्रांगण में मध्य प्रदेश की पावन धरा इस पूरे सीहोर जिले के तरुपुत्र महायज्ञ में पधारे हुए गुरु भाई बहनों के कर कमलों से आज हमारी श्यामपुर शाखा के परिजनों के, बुधनी के और सीहोर जिले की गायत्री परिवार समन्वय समिति के आमंत्रण आह्वान पे उपस्थित सभी यज्ञ देवों को हम, धरती माँ की गोद को हम नमन करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता। तुम च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। भाइयों बहनों, यज्ञ में 3 देवता होते हैं। एक वृक्ष से देना भैया, ये थैली वाला दे दो, ये थैली वाला। वृक्ष में 3 देवता होते हैं जो गरुड़ पुराण में भी लिखा है। इसके मूल में ब्रह्मा जी का, इसके तने में भगवान शिव का, इसके पत्ते फूलों और शाखाओं में भगवान विष्णु का। तो भगवान तीनों रूप में त्रिगुणात्मक सृष्टि का संचालन करते हैं। प्रथम हम ब्रह्मा जी का गायन करेंगे। उनको हम ये उल्टे हाथ में तरु पकड़ लो
पकड़ लिया मेरी तरह। अब जैसा मैं करता जाऊं ऐसे आप करते जाएंगे। अब इस तरु को दाहिने हाथ से बीच की 2 उंगली अंगूठे से स्पर्श करो, मूल का ध्यान करो, ब्रह्मा जी का आवाहन प्रारंभ। आदि पितर हम सबके स्वामी ब्रह्मा चतुर्मुखी। आदि पितर हम सबके स्वामी ब्रह्मा चतुर्मुखी। अखिल विश्व के धारक हो या सारा राष्ट्र सुखी। हो दिग्विजय देव संस्कृति की बल संचार करो। हो दिग्विजय देव संस्कृति की बल संचार करो। महायज्ञ में तरु यज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम ब्रह्माय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब भगवान विष्णु का हमारे शरीर में विष्णु नाड़ी का स्थान हृदय चक्र पर और हाथ में तने को ऐसा पकड़ेंगे वही 3 उंगलियों से और भगवान विष्णु का लक्ष्मी के साथ आवाहन करें। वक्षस्थल पर चिन्हित भृगुपद कौस्तुभ मणिधारी। वक्षस्थल पर चिन्हित भृगुपद कौस्तुभ मणिधारी। नील कमल से श्याम वर्ण है जगमंगलकारी। विष्णु रमापति देव यज्ञ से दोष सुधार करो। विष्णु रमापति दोष सुधार करो। महायज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ, आहुतियाँ करो, जन कल्याण करो। अपने भगवान विष्णु को, शिव को, भगवान ब्रह्मा को सिर पे रखेंगे और अब दोनों हाथ मेरी तरह पत्ते और डालियों की तरफ सीधा कर ले। ऐसे हाथ ऊपर जोड़ ले। भगवान शिव का रूप है कल्याण और 12 रुद्रों का ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करें। हे एकादश रुद्र लोकपति हे कपालधारी। हे एकादश रुद्र लोकपति हे कपालधारी। ले त्रिशूल खटवांग पधारो भोले भंडारी। सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो। सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो। महायज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम रुद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। दोनों हाथ गोद में और तरुदेव हमारी गोद में। अब अपनी कुल की देवी को, कुल के ऋषि को, कुल गोत्र के हमारे गुरुओं को और रिद्धि और सिद्धि के दाता गणेश गौरी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि भाद्रपद का महीना गणेश और गौरी को समर्पित है। तो रिद्धि और सिद्धि के दाता आप सबके घर परिवार में, देश समाज पर्यावरण में दिव्य शक्तियों का वास करें। हर विधि राष्ट्र का कल्याण हो, इस भावना से गणेश गौरी का ध्यान करें। विघ्न विनाशक है सुर पूजित है घट घट वासी। विघ्न विनाशक है सुर पूजित है घट घट वासी। देवों के भी देव गजानन गणपति के लासी। विश्वमूर्ति विद्यासागर विद्या विस्तार करो। विश्वमूर्ति विद्यासागर विद्या विस्तार करो। महायज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ,
आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम गणपति नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। चार भुजाओं तीन द्रगों वाली देवी दाता, चार भुजाओं तीन द्रगों वाली देवी दाता, वस्त्राभूषण धारण कर आओ गोरी माता। देश धर्म मानव जीवन का उद्धार करो, देश धर्म मानव जीवन का उद्धार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम कुलदेवी नमः, ओम कुलदेवताय नमः, ओम कुल ऋषिभ्यो नमः। बड़े ही सम्मान के साथ सम्मानित मंच के सभी परिजन देव मंच पर पहुंच जाएं और एक एक अगरबत्ती सबके हाथ में दे दे। जब मंत्र पूरा हो जाएगा तो आप सभी के कर कमलों से राष्ट्र की समृद्धि और पर्यावरण के इस महायज्ञ की यह विशिष्ट आहुति हमारे जिले के प्रथम अधिकारी आदरणीय श्रद्धेय न्यायाधीश महोदय साहब पधार चुके हैं और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में यह पावन महायज्ञ संपन्न हो रहा है। आप लोग अगरबत्तियों को जला लें एक साथ और सबके हाथ में यज्ञ मुद्रा में दे दें। और यज्ञ मुद्रा की अगरबत्तियाँ जब हम स्वाहा कहेंगे तो एक पेड़ वहाँ रख दें, दो पेड़ रख दें, आधे लोग इस तरफ से आधे लोग इस तरफ से देव मंच पे रखे पेड़ में स्वाहा बोलने पर समर्पित करेंगे। आप सब लोग अपने पेड़ की बीच की जो तना है उसे पकड़ ले यज्ञ भाव से। हमारा यज्ञ कुछ मिनट कुछ घंटे के लिए होता है, लेकिन तरु यज्ञ 24 घंटे पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। जिस वृक्ष को हम लगाते हैं उसके फूलों से फलों से इस धरती के ऊपर लाखों लाखों लोगों का जीवन चलता है और सबके घरों में खुशहाली आती है। इस भावना के साथ तरुपुत्र के विशिष्ट 3 आहुतियाँ होगी। पहली आहुति नवोदय विद्यालय के प्रांगण के लिए हमारे देश का हमारे स्थान का वास्तुमंडल सुरक्षित रहे, वास्तुमंडल सुरक्षित रहे। ओम नागपृष्ठ समारूढ़ं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वास्तुदेवं नमाम्यहम्। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तुपते नमः। हमारे देश के वास्तु का संतुलन वृक्ष करता है, ये नेगेटिव एनर्जी पीता है, सबको प्राण देता है। दूसरी विशिष्ट आहुति हमारे राष्ट्र में कोई दुखी ना रहे, सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमारे राष्ट्र में कौमी एकता, सामाजिक सद्भावना और राष्ट्रीय सद्भावना का जागरण हो। और आपने इसका परिणाम देख ही लिया। 15 अगस्त को 10 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज से मेरे देश की धरती माता सजी थी, जिस झंडे को केवल दिल्ली के लाल किले पर लहराया जाता था वो गरीब की झोपड़ी पे भी लहराया गया। निश्चित रूप से यह हमारे राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा सुखद समाचार है। और ऐसे राष्ट्र को हम सशक्त समर्थ बनाने के लिए कालों के काल महंकाल महामृत्युंजय मंत्र से एक आहुति समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नाम। अंतिम तीसरी आहुति हमारे राष्ट्र में या जितने भाई बहन यहाँ बैठे हुए इनके परिवार परिजनों गांव शहरों में माता सरस्वती, वैभव की देवी माता लक्ष्मी, पराक्रम सैन्य बल सुरक्षा की देवी माँ कालिका का आशीर्वाद मिले। ह्रीम श्रीम क्लीम का बीज मंत्र का प्रणव लगेगा शुरू में भी और अंत में भी। और यह आहुति राष्ट्र की समृद्धि के लिए समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ह्रीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ह्रीं श्रीं क्लीं ओम स्वाहा इदम राष्ट्र समृद्धार्थाय नमः। अब पूर्णाहुति के लिए ये दोनों हाथों में ऐसे तरु ले ले और अपने से 1 फीट दूर हाथ को कर ले। ओम अब दोनों हाथ ऐसे लंबे कर लो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते स्वाहा। भाइयों बहनों, अब बड़ी महिमामयी कार्यक्रम होगा तरु मिलन। भाइयों बहनों, ये धरती माता हमसे क्या कहती है, ये वृक्ष हमसे क्या कहता है, आने वाला कल का भारत और विश्व का भविष्य क्या कहता है। ध्यान से 3 बातें सुनना। नंबर 1, यदि एक पेड़ धरती पर हम लगाते हैं तो 1 करोड़ 1 लाख के दानी आज हम हो गए। कोविड के समय देखा, पैसा था, डॉक्टर था, दवा थी, प्राण के अभाव में लोग मरते चले गए। कल आदमी आज पानी खरीद रहा है, अच्छी मिट्टी खरीद रहा है, अच्छी हवा खरीद रहा है, अच्छी धूप खरीद रहा है। अच्छी नाक को लेने वाली प्राण शक्ति के अभाव में अकेले दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई में 3 लाख लोग प्रतिवर्ष 4 शहरों में मर जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदारी में सरकार नहीं, मंदिर भगवान नहीं, मनुष्य की उपेक्षा। वो भी किसके प्रति? अपने पेड़ पौधे, जल जंगल, जमीन के प्रति। हमारा ऋषि कहता है, यदि रासायनिक खेती का चक्र ऐसा ही चलते रहा तो आपके बच्चों के लिए आप मत संपत्ति कमा के जाओ, ऐसे ही महामारियां इनको निगल जाएगी। संपत्ति कम कमाओ, पैदावार उन्नत बनाओ, लेकिन सजीव ऋषि जैविक खेती से। अभी हम लोगों ने अभियान चलाया, गौ आधारित ऋषि कृषि, गौ आधारित स्वास्थ्य, गौ आधारित ऊर्जा व्यवस्था, गौ केंद्रित धर्म व्यवस्था, गौ केंद्रित स्वावलंबन। यदि आपको उद्योग खड़ा करना है तो आप गोबर गोमात्र का उद्योग खड़ा करिए। खेती करना है तो गोबर गोमात्र से करिए। यदि श्रेष्ठ पशुपालक बनना है तो आप भारतीय गौवंश का पालन कीजिए, संरक्षण, संवर्धन और नस्ल सुधार कीजिए। जिस दिन धरती पर आखिरी गाय, उस दिन भला आदमी, आखिरी इंसान मिलेगा। जिस दिन धरती पे आखिरी पेड़, उस दिन आखिरी इंसान जिंदा मिलेगा। यदि महाविनाश को हम सब मिलकर स्वीकार करना चाहते हैं तो गाय की, गांव की, तरु की, जंगल जमीन की उपेक्षा कर दो और अपने बच्चों से कभी इसके बारे में मत बात करो। इनके पास अच्छी पेंट होगी, अच्छी टी शर्ट होगी, अच्छे जूते टाई होंगे, अच्छी कागज की डिग्री होगी, लेकिन अच्छा पानी नहीं होगा, अच्छी हवा नहीं होगी, अच्छे फल सब्जी अनाज नहीं होंगे। चिल्ला चिल्ला करके WHO आयुष मंत्रालय कह रहा है कि फर्टिलाइजर के अंधाधुंध उपयोग से देश में प्रतिवर्ष कैंसर रोगियों की संख्या 10% नहीं, 20% नहीं, 30%। गर्भाशय के, ब्रेसर के, चेस्ट के कैंसर और प्रोस्टेट के कैंसर बढ़ रहे हैं। और इसके मूल में उन्होंने कारण बताया, जहरीला अनाज, जहरीली सब्जियां। आज चेतो या कल चेतो, आना इसी मुकाम पर पड़ेगा। यदि देश को, विश्व को, दुनिया को भविष्य देना है तो तरुपुत्र महायज्ञ की प्रार्थना बड़े भाव से करना, मौन रहना और एक एक शब्द को मेरी तरह ध्यान से सुनना। बात जरूरी समझ लो भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो तुम कैसे जी पाओगे। बात जरूरी समझ लो भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो तुम कैसे जी पाओगे। इनसे अपना रिश्ता जोड़ो,
इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, दूरी नहीं बनाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ों से जीवन मिलता है, मिलती है खुशहाली। नहीं जहाँ है पेड़ वहाँ पर सूखा और बदहाली। अगर चाहते हो जीवन का पहिया कभी रुके ना, दूषित जलवायु से सांसों की लय कभी थके ना। गांव गांव बस्ती बस्ती तक, गांव गांव बस्ती बस्ती तक हरियाली पहुंचाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ों से फल फूल परिंदों को आश्रय मिलता है। आदिवासी लोगों का इनसे जीवन चलता है। सावन में पेड़ों से बादल भी टकराते हैं। बारिश होती नदियां ताल कुएं भर जाते हैं। एक पेड़ भी अगर काटना, एक पेड़ भी अगर काटना हो, 10 पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। गायत्री परिवार की 100 सूत्री योजनाएं हैं। पंच महाअभियान 7 आंदोलन है। राष्ट्र और युग के निर्माण के अनेकों गतिविधियां हैं। लेकिन ये हमारा वृक्ष गंगा अभियान पिछले 2011 से अब तक 5 करोड़ पौधों को, पेड़ों को लगा चुका है। और एक बड़ी बात, हमारे परिजनों ने स्मृति उपवन, हर्बल गार्डन और शमशान भूमि पर, वो भी शमशान भूमि पर जो लकड़ियां लोग बांस टटरे छोड़ के आते हैं, उनकी ड्रिगार्ड बना करके, और वही जो आर्थिक कस के ले जाते उन्हीं रस्सियों से ड्रिगार्ड बना करके, ऐसे सैकड़ों शमशान भूमि है जिनको आज नंदनवन तपोवन बना दिया है। ये है गायत्री परिवार। एक आदमी बोल रहा था, बोले गायत्री परिवार क्या करता है? तो हमारा ऋषि कहता है, जो दुनिया में काम कोई नहीं करता वो काम गायत्री परिवार करता है। एक आदमी बोले गायत्री परिवार किनका? मैं कहा जिनका कोई नहीं उनका गायत्री परिवार। जिस काम की लोग अनदेखी कर देते हैं, भावी पीढ़ी के निर्माण में देखो तो गायत्री परिवार का योगदान, हमारे 15 करोड़ भाई बहनों का अंशदान, अन्नदान, समयदान, केवल समाज की सुरक्षा के लिए, भावी समाज की सुरक्षा के लिए, जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए, पशु पक्षी गौवंश की सुरक्षा के लिए, उजड़ते गांव को ग्राम तीर्थ बना के आबाद गांव बनाने के लिए, वो भी बिना किसी रिद्धि सिद्धि चमत्कार के, बिना प्रलोभन के, अपने पुरुषार्थ से अपने राष्ट्र का निर्माण, जो मनुष्य मात्र की नितांत आवश्यकता है, उस संकल्प को हम लेने जा रहे हैं। उल्टे हाथ की मुट्ठी है, सीधा हाथ
में तरु है, और तरु कहाँ है? सीधे पैर के घुटने पे रखा हुआ है। ये आसन है। मेरे पैर मजबूत होंगे जब मेरे आंगन में पेड़ होगा, मेरे खेत के मेड़ पर पेड़ होगा। मेरा भविष्य सुरक्षित होगा जब मैं भावी पीढ़ी के लिए, शायद आपको जानकारी में होगा, नया निर्माण 1 लाइन सड़क 2 लेन, 2 लेन सड़क 4 लेन, 4 लेन 6 लेन, 6 लेन 8 लेन, 8 लेन। भाइयों बहनों, आपकी जीबी भी बदल रही है, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 8 GB सब आ जाएगा। रोडों की लाइन भी बन रही है। जब देश गुलाम था मात्र हम 40 करोड़ थे, लेकिन आज 140 करोड़, 100 करोड़ लोग उसी धरती पर है। तो हुआ क्या? जहाँ पेड़ थे वहाँ सड़क बन गए, जहाँ खेती होती थी वहाँ मकान बन गए, जहाँ बच्चों को जीवन में खेलने को मिलता था उस जगह पे स्कूल बन गए, खेल मैदान गायब हो गया। नहीं हो, देख लो गांव की स्थिति। ऐसे अपवाद भी होंगे कुछ स्कूल जहाँ बच्चों को खेलने को आंगन मिलता है, अन्यथा गली मोहल्लों में स्कूलें चल रही है। क्यों? आंगन नहीं बचा। जमीन किसान की प्लाट में चली गई और पेड़ों की जमीन सड़क में चली गई, और सरकारी ऑफिस कितने बन गए? हर साल नया कोई जिला, नया कोई तहसील, कोई नई राज्य की सीमा खड़ी करनी पड़ती है। तो कितने भौतिक साधन सरकार को, समाज को अपने व्यवस्था के लिए बनाने पड़ते हैं। इन सब की सबसे ज़्यादा मार किस पे पड़ी? जल्दी बोलो। पेड़ पौधों पर पड़ी। सबसे ज़्यादा यदि 10 सालों में नुकसान हुआ है तो जमीन पे से सबसे ज़्यादा सघन आबादी की व्यवस्था के लिए केवल वृक्ष हटाए गए। हमारे बाप दादाओं के बड़े बड़े वृक्ष चले गए और सड़कों पे कनियर के पेड़, गुलमोहर के पेड़ लग गए। आपसे छुपावा नहीं है। ये भारत माता हमसे फिर मांगती है, अपना श्रृंगार मांगती है। ये भारत की पहाड़ियाँ फिर से हरी चुनर मांगती है कि मुझे हरी चुनर उड़ा दो। किसी भगवान को कपड़े पहनाना, किसी नदी को कपड़े पहनाना, इससे अच्छा है अपनी थोड़ी नियत बढ़ाओ और अपने जन्मदिन पर, विवाह दिन पर, पुरखों पितरों के पुण्य तिथि पर हम व्रत लें कि कुछ बजट वृक्षारोपण के लिए, वो भी अच्छे किस्म के, जैसे आपके हाथ में लगभग 4 से 5 फीट ऊंचा पेड़ दिया। क्यों? ये फलदार पेड़ व्यक्ति लगाएगा। आपसे निवेदन है, यदि वृक्षारोपण का काम किया तो आपने भविष्य का सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया, भविष्य सुरक्षित कर दिया। अतीत के लोगों ने जो हम पर उपकार किया था, हमारे बच्चों की किलकारी आगे भी सुनना है तो जंगल को, जमीन को और मिट्टी को रोकना है, पेड़ पौधे वनस्पतियों को रोकना है, जीव जगत के पशु पक्षियों को रोकना है। कौवा कब सुना था आपने डाली पे बोलते हुए? कोयल कब सुनी थी बोलते हुए? कब टिटोड़ी की आवाज़ सुनी थी जिसने अगस्त ऋषि को भी पसाज दिया? नहीं साहब। 600 प्रजातियों के पशु पक्षी विलुप्त हो गए। दृश्य जगत के अदृश्य पहली वांग्मय खंड में युग ऋषि लिखते हैं कि लोग केवल इनको पशु पक्षी जीव जंतु समझते हैं, लेकिन ये अंतरिक्ष और भौगोलिक स्थिति का संतुलन है। हमने 8 एकड़ जमीन पर क्या करा? इंसान की अकल को शून्य करके बनाया है। कभी आप आना, गायत्री धाम देखने को मिलेगा। हर मौसम का पक्षी, हर मौसम का सांप, हर मौसम के जीव जंतु, हर मौसम के फूल घास फूस उस पे उगती है। और बड़े बड़े 5 सरोवर बनाए जहाँ 600 फीट खोदने पे पानी नहीं था। एक चिड़िया, एक इंसान को रहने को जगह नहीं थे। 350 प्रजाति के 15,000 जो 24 घंटा ऑक्सीजन दे, ऐसे पेड़ पौधों का सघन जंगल लगाया। लोग देखते ही आश्चर्य करते हैं कि यहाँ आओ तो टेंट की जरूरत नहीं, किधर भी आप बैठ जाओ, 200-200, 500-500 लोग बैठ जाओ, आपको टेंट की जरूरत नहीं, आपको छाया मिलेगी। और सुबह नाश्ते की जरूरत नहीं, उन्हीं के फल और पत्तों का हम नाश्ता देते हैं। चौके की भी जरूरत नहीं।
सुबह वहाँ पे जितने बच्चे कार्यकर्ता शिवरात्रि रहते हैं उनको आम जाम के जामुन के और बेलपत्र और तुलसी और नींबू के पत्तों का रस पिलाते हैं देसी गुड़ में उबाल करके। हमारे लिए नाश्ते के लिए ब्रेड बिस्कुट की भी ज़रूरत नहीं है और दवा तो गेट के अंदर नहीं आती है। हाथी जैसे 125 गौ माताएँ हैं और उनको देख करके आप बोलोगे, नंदी स्वामी को बोलेगे स्वामी जी प्रणाम, तो सीधा पैर खड़ा करके प्रणाम बोलेगा। मैंने जैसे पूर्व में बच्चों के सामने बताया, कक्षा का पहली का बच्चा अपने पेड़ से दोस्ती करता है, झाड़ू निकालता है, रोटी बनाता है, कपड़े खुद धोता है, यहाँ तक कि वहाँ नाई भी नहीं आता, वो बाल भी खुद बनाते हैं। और हमारी MA BSc पढ़ी लिखी लड़की को चाय बनाते नहीं आती, चूल्हा जलाने नहीं आता, 2 लोगों की रोटी बनाने नहीं आती है, बोले पढ़ रही है। तो क्या वो पढ़ाई नहीं है? जीवन को विकसित करने के लिए प्रकृति और घरेलू कामकाज में आज से हम सब लोग मिलजुल करके करेंगे, ये हमारा व्रत है। मेरे बात बोलोगे? हे महाकाल, उज्जवल भविष्य के महान राष्ट्र के विश्व संतुलन के लिए पर्यावरण के तरुपुत्र महायज्ञ में हम लोग श्रद्धापूर्वक ऋषिगणों का देवगणों का पितृगणों का इष्ट आराध्य का आह्वान करते हैं। अपना माथा टच करेंगे, बोलेंगे नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोरुमा सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब तरुदेव को अपने सामने रखो और दोनों हाथ ऐसे आकाश में खड़ा करके 3 उद्घोष करोगे। हमारा वृक्ष गंगा अभियान, तो ऐसे बोलेंगे सफल हो सफल हो सफल हो। हमारा वृक्ष गंगा अभियान सफल हो सफल हो सफल हो। अब हमारा श्यामपुर का तरुपुत्र महायज्ञ, तो क्या बोलेंगे? पूर्ण हो पूर्ण हो पूर्ण हो। लेकिन हथेली खोल करके और फिर ऐसे आकाश में ले जाएंगे। श्यामपुर का तरुपुत्र महायज्ञ पूर्ण हो पूर्ण हो पूर्ण हो। अब हाथ नीचे कर लो। अब दोनों हाथ की ऐसे मुट्ठियां बांधो और अंगूठा देख करके बोलो। हम बोलेंगे संपूर्ण विश्व में मानव मात्र के कल्याण का महाअभियान, तो आप बोलेंगे तरुपुत्र यज्ञ तरुपुत्र यज्ञ तरुपुत्र यज्ञ। संपूर्ण विश्व के कल्याण का महाअभियान तरुपुत्र यज्ञ तरुपुत्र यज्ञ तरुपुत्र यज्ञ। अब उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर, हथेली ऐसे करो और इस बैनर को देखते रहो और हम आपके हाथों को देखेंगे और भगवान महाकाल से हम प्रार्थना करेंगे कि हे देव, इन कर कमलों से जो तुमने एक नेक और अच्छा काम कराया है, इसकी पुण्याई से मेरे जीवन में जाने अनजाने में जो कोई भूल चूक हुई हो उसे तरुदेव क्षमा करेंगे। और जो ये सत्कर्म हो रहा है यज्ञ भावना से, मैं इसे अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष साल में 1 बार तरु लगाऊंगा। स्वच्छता का, पेयजल का और अपने विचारों की पवित्रता का सदैव ध्यान रखूंगा। हाथ गोदी में रख लो। अब मेरे बात बोलो। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को स्वीकार करेंगे। भाइयों बहनों, भगवान का एक ही अनुशासन है कि जिससे आपका शरीर बना है उस संपत्ति की आप सुरक्षा करो। ये निसर्ग का अनुशासन है। रात मिली सोने के लिए सो जाओ, दिन मिला जागने के लिए जाग जाओ। शायद आपको जानकारी में होगा, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं। रात्रि के 4 चरण होते हैं। पहला चरण होता है 6 बजे से 9 बजे तक रुद्रकाल। बोलो कौन सा समय? इसमें आप उपासना करो, खाना खाओ, योजना बनाओ, परिवार के साथ बैठो। 6 बजे से 9 बजे तक घर के बाहर मत रहना।
अब दूसरा समय बताओ, 9 बजे से 12 बजे तक राक्षस काल। कौन सा काल? 12 बजे से 9 से 12 में यदि आपकी बेटा बेटी पति बाहर घूमते हैं तो थोड़ा इंडिकेटर चालू हो जाना चाहिए लाल कि खतरा है। क्यों? क्योंकि ये समय घर में रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ शैतानी के विचार अपने आप आते हैं और कोई अच्छे को भी शैतान बना देता है। तो जितने भी कुमार्गी लोग रहते हैं वो इसी समय योजनाएं तिकड़म बनाते हैं। और बोलो मेरे बात, 12 बजे से 3 बजे तक गंधर्व काल। कौन सा काल? गंधर्व काल काय के लिए रहता है? हमारे अवचेतन और सुपर चेतन मन को चंद्रमा से चार्ज करने के लिए। और इस समय सपने नहीं आना चाहिए, जागना नहीं चाहिए। इस समय दिमाग में रिलैक्स होना चाहिए। और यदि ऐसा दिमाग आपका नहीं होता है 12 बजे से 3 बजे तक, तो मानसिक बीमारी आज नहीं तो कल हो जाएगी और नींद की गोलियां खानी पड़ेगी। कोई टाल नहीं सकता है। अब मेरे बाद में बोलना, रात के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक अमृत काल। कौन सा काल? अमृत काल। ये 3 बजे ऋषि लोग जागते हैं, 4 बजे ब्राह्मण जागते हैं, 5 बजे साधक जागते हैं, 6 बजे मनुष्य जागते हैं, 7 बजे बाद अभागे लोग जागते हैं। यदि आपके घर में 7 बजे बाद यदि घर का कोई व्यक्ति उठता है तो उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा, अस्पताल के लिए कमाना पड़ेगा, उसके जीवन के स्वास्थ्य सुरक्षा और उसके जीवन के कुमार्ग से बचाने के लिए आपसे निवेदन है कि कम से कम घर में एक नियम बनाओ कि हम सूर्य उदय के पहले उठने का घर में नियम बनाएंगे। समय की बर्बादी मतलब अप्रत्यक्ष आत्महत्या।